छोड़ दो सारे काम और देखो इस क्वेश्चन में, बस जल्दी से मार्कर मिल जाए। चलिए अब पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इस क्वेश्चन को पहले गलत सॉल्व करूँगा, मतलब गलती होगी उसमें, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगी इसमें गलती क्या है। क्यों? एनसीईआरटी ने इसका जो सॉल्यूशन दिया वो एकदम सही दिया है, तो आप देखकर तो समझ जाओगे, लेकिन जो मैं एक सॉल्यूशन करूँगा वो गलत होगा, तो आपको बताना इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो पहले गलत वाला बताएंगे, फिर 1-2 मिनट के अंदर सही वाला बताएंगे। अगर मैं डायरेक्ट सही वाला बताऊँगा तो एक चीज़ है जो आपको समझ नहीं आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो। तो जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। टारगेट पहले से मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये गलत है, आप बस गलती ढूंढना, अगर बता दो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आज आप एक नई चीज़ सीख के जाएंगे। कह रहे हैं टॉसिंग अ कॉइन इफ़ कॉइन सो हेड। देखो हमारे पास एक कॉइन है, ये भी एक कॉइन हो गया हमारे पास, इसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं। कह रहे हैं कि इफ़ कॉइन सोज हेड, अगर हेड आता है, टॉस इट अगेन, तो कॉइन को दोबारा फेंको। मान लो हेड आ गया, तो भैया जैसे ही हेड आया एक कॉइन को दोबारा फेंकना, तो या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसे ही दोगा। कह रहे हैं अगर टेल आता है देन थ्रो अ डाई, अगर टेल आ गया तो हाथ में डाई होगी, डाई फेंक दो। अगर टेल आया तो क्या फेंक? डाई। और डाई के ऊपर कितने आते हैं? 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या इमेज बनी? समझो एक कॉइन है, मैंने टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लो ज़मीन पे हेड आया, फिर कहा कि जैसे ही हेड आएगा मैं एक दूसरा कॉइन उछालूंगा। ठीक है, अगर टेल आ गया तो मेरे हाथ में डाई होगी, मतलब पासा भाई, उनको फेंक देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का ये सैम्पल स्पेस हो गए, यस और नो। तो अब इनको एक करली ब्रेसेस में लिख देते हैं सैम्पल स्पेस को। देखो अगर हेड आया, समझना, तो दोबारा कॉइन फेंका गया होगा, या तो हेड आएगा या फिर हेड आया होगा या फिर टेल आएगा, समझो ना, एच टी। अगर टेल आया होगा तो समझो, इसको फील करो, मैंने फेंका, टेल आया, ज़मीन पर टेल पड़ा है, ज़मीन पर टेल पड़ा है, फिर मैंने डाई फेंकी, मान लो डाई पे 1 आया, तो T1 हो जाएगा आउटकम, यस और नो। T1, T2, T3, T4, T5 और T। क्या सैंपल स्पेस समझ गए? क्या इमेज बन पाई आपके दिमाग में भैया? पक्का ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसको ई से इंडिकेट करते हैं, एनसीईआरटी करती है नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब इसको मैं सीधे ये लिखता हूँ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन, चलो वैसे नंबर भी लिख लो, नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन क्या है? वो इवेंट एफ है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। गिवन क्या है? एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। समझते हैं इसको, जल्दी से कंसेप्ट समझाते हैं। गिवन का मतलब क्या है कि जितनी बार भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने बार भी, कम से कम एक टेल तो आना ही आना है, मतलब ये वाला इवेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। ये गिवन का मतलब कायदे में इसको देकर हटा दिया जाए। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें नंबर हमेशा ग्रेटर देन 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मतलब 4 ग्रेटर देन 4, 4 भी नहीं, 4 से ज़्यादा, केवल यही 2 हैं। तो चलिए भैया जी, हमसे पूछा गया ई की प्रोबेबिलिटी, और जबकि यार एफ हो चुका है तो क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। चलो ई इंटरसेक्शन एफ, अब देखो इसमें क्या क्या आएगा ग्रेटर देन 4 में, अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? T5 और ये T6। ग्रेटर देन 4 है, अगर ये होता ग्रेटर देन इक्वल 4 तो 4 को भी लेते। एफ में क्या है? कम से कम एक टेल, कम से कम, तो इसमें भी है, इसमें भी, सब, केवल इसको छोड़ दो, बाकी सब चेप दो। तो HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। चलो जी, E और F में कॉमन क्या है? T5 और T6, यस और नो? T5 और T6 मतलब कितने कॉमन हो गए? 2 अपॉन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस और नो? F में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं? आ गया 2/7। और दिस इज रॉन्ग। हाँ बताओ, गलती बताइए, आपके सामने सॉल्यूशन है, आप गलती बताइए।
और जबकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, उन्होंने करेक्ट आंसर किया। तो अब देख लो, टाइम ज़्यादा बेकार नहीं करेंगे। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। खैर मैंने इंट्रो पार्ट में बताए हैं, मैंने सबके वीडियो बना रखे हैं, सबके वीडियो। कोई डाउट आ रहा है तो आप बताओ। T5 है ये। हाँ यार T5 ही तो एस आने का, कौन सा एस क्या हो? हाँ T5। अरे ये एक माना जाएगा, ये एक माना जाएगा, ये एक तो एक और दो ही तो कॉमन है, ये एक माना। ये सुनो, अच्छा इसका डाउट ये है कि ये सुनो T5 2 नंबर हो गए, ये T5 2 नंबर हो गए, मतलब 4 लगा दो। नहीं यार, ये एक सैंपल पॉइंट है। अगर आपने 3 कॉइन को फेंका है ना तो सैंपल स्पेस में 3 आते थे, H याद आ रहा होगा, 8th क्लास में पढ़ा था, 9th 10th सभी। तो चलो पहले तो ये जान लो ये गलत है, बट क्यों गलत है स्टार बना के ये चीज़ जान लो। 8th क्लास से प्रोबेबिलिटी में एक फार्मूला पढ़ के आए हम, केवल एक, और जबकि हमको बताया नहीं गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या था? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फार्मूला लगा है, ठीक है। और यही फार्मूले हमने आंसर निकाल दिया, मतलब जो हम चाहते थे उसको ऊपर रखा, टोटल वाले को नीचे, आंसर गलत आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ हिडन थी, ये फार्मूला तभी लगता है जब इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अब कहो सर ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है तभी ये फार्मूला लगता है, अदरवाइज ये फार्मूला बेकार। मतलब सर कैसे? सर इक्वली लाइकली आउटकम्स का मीनिंग क्या है? इस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जितने भी क्वेश्चन याद कर लो 9th के 10th के 11th के, सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। जैसे समझते हैं। मैंने कहा कि आपने 2 कॉइन फेंके, तो HH, TH, TT और HT, यस और नो। एक कॉइन को फेंका, H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, H आने की 1/2, मतलब आंसर 1/4 आया। यहाँ पे देखो T आने की 1/2, H आने की 1/2, आंसर 1/4 आया। T आने की 1/2, मतलब सबके आंसर इक्वल आ रहे हैं। जितने सैंपल पॉइंट है इनको सैंपल पॉइंट बोला जाता है। क्या? सैंपल पॉइंट। और हर सैंपल पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है डियर। आ जाओ जरा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की 1/2, तो इस सैंपल पॉइंट की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब इधर आ जाओ, T आने की 1/2, लेकिन 1 आने की 1/6, मतलब आंसर कितना है? 1/12। तो ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। नहीं चमका। देखो समझो, ये एक सैंपल पॉइंट है, 1/4 प्रोबेबिलिटी, इसकी 1/4, लेकिन इसकी क्या हो गई? क्यों? अब सर 1 आने की तो 1/6 होगी ना डाई में, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तभी तो मैंने कहा पहले मैं गलत बताऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट सही बताता तो ये कंसेप्ट दिमाग में नहीं आता, जबकि ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने ये सारी बातें 11th में बता दी थी, और 11th हमारी कैसे निकल जाती है हम सबको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो ये गलत क्या है वो समझ गए, इक्वली लाइक। क्यों? और सर हम कैसे से पता करेंगे? जब कभी ऐसे इवेंट कि जो 2 ऐसे इवेंट जिनका रूप अलग अलग है, कॉइन में भैया हेड और टेल हैं, डाई में 6 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो समझ लेना इक्वली लाइकली नहीं है वो, ठीक है। ओके, तो चलो अब करेक्ट सॉल्यूशन सर होगा कैसे फिर? तो चलिए अब देखते होगा कैसे। अब देखिए होगा कैसे, तो चलो अगर मैं आपसे पूछूं E इंटरसेक्शन F में कौन कौन आएगा बताइए, तो आप बोलोगे सर इनमें क्या कॉमन है? T5 और T6। तो T के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी क्या होगी? 1/2, और इसकी 1/6, मतलब इसकी 1/12 और इसकी भी 1/12, और टोटल में दोनों को ऐड कर दो तो 1/12 कितना होगा? 2/12, यस और नो। तो E इंटरसेक्शन F के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/, यस और नो। चलो ये पूरे की आ गई इसकी। अब ये मत कहना कि सर नीचे टोटल आउटकम नहीं आया, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगता है। चलो अब F में आ जाओ, F में ये रहे। अब HT के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और इन सब की देखो 1/12 कितनी बार है? 6 बार है, तो +6 × 1/12, इतना तो यार डायरेक्ट कर ही सकते ना। तो 1/2, तो 1/4 में 1/2 को ऐड करो तो कितना आएगा? 3/4,
3 ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो 4/36 18 और कितना आया, दिस इज योर आंसर। कंसेप्ट समझो, इक्वली लाइकली का मतलब क्या था, और ये इक्वली लाइकली नहीं तो इसीलिए इसको मैनुअल मेथड से करेंगे। ये समझ आया ना ये कि सर ये 1/4 कैसे होगा भैया, हेड आने की 1/2, सही है ना सब कुछ। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। एक गलती मत करना, मैंने इसको ऐड करके आंसर लिखा 1/6, फिर तुम सोचो सर इसके नीचे टोटल, वो वाला फॉर्मूला इसके लिए होता ही नहीं है। जनरल फार्मूला कायदे में यही है, वो तभी लगता है इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। ठीक है, छाप लो, छाप लो मतलब